लेकिन मौलवी इतना जिद्दी, जल्दी मानेगा। बोला ये अचानक कहीं से आ गया होगा। कहा कोई बात नहीं। फिर मुंह मुबारक को अंदर कर दिया, बादल गए, फिर लाया, बादल हाजिर, फिर हटाया, बादल गए, फिर लाया, बादल हाजिर। आखिर में मुहद्दिस साहब फरमाते तौबा कर ले, तौबा कर ले। अरे जब हजारों साल के बाद भी महबूब के बाले पाक का ये आलम है, तो जब ये बाले पाक सरे पाक में होगा उस अब आजकल बड़ी तेजी से प्रोपगंडा होता है कि ये लोग मजार पर जाते हैं, माज़अल्लाह कब्र पुजवा है, ना जाने क्या क्या बोलते हैं, है ना। लेकिन याद रखना हम मजारों पर खुदा समझ कर नहीं जाते। बेशक बेशक बेशक। और इसी का नाम है मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। बेशक। पीर हो एहतराम करेंगे सजदा नहीं, रसूल हो तौजीम करेंगे सजदा नहीं, गौस हो सर झुका लेंगे मोहब्बत से सजदा नहीं करेंगे, नबी हो दिल बिछा देंगे सजदा नहीं करेंगे। सजदा सिर्फ एक रब के लिए, बेशक सजदा सिर्फ एक रब के लिए, एक रब के लिए जो वहदहू ला शरीक है मेरे रब की जात। अब मैं आपसे पूछूं, आपके बगल में 4 लाइन कितना किलोमीटर दूर है? 23 किलोमीटर। शुक्र है 24 नहीं, वो भी मुसीबत है। 23 किलोमीटर। जैसे ही आया इसी रजब शरीफ के महीने में तो देख रहा हूं कि 10-12 स्कॉर्पियो बिल्कुल नई नई खड़ी है। मैंने पूछा मस्तान बाबा कहाँ है? कहा मस्तान साहब अजमेर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ? अजमेर शरीफ जाने की तैयारी कर जोर से बोलो। अजमेर शरीफ। जैसे ही मैंने पूछा अजमेर शरीफ कहाँ, मैंने कहा शाहिद बाबू जरा चलो तो। जैसे ही आया वैसे ही गुलाम मुर्तजा साहब, इनकी पूरी टीम झंडा बांधे, सब के सब गाड़ी पर खड़े हैं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा अजमेर शरीफ। क्या कहा? अजमेर शरीफ। जैसे ही ये लोग गाड़ी पर बैठे मैंने कहा मेरा भी कदम बोसी और सलाम अर्ज कीजिएगा भारत के मुसलमानों के मुश्किल कुशा की बात का। क्या कहने। हम सिर्फ गरीब नवाज नहीं मांगते, बलिया भी तो अपने मोइनुद्दीन को भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा मांगते। क्या कहने। वाह वाह वाह। मेरे मुश्किल कुशा आप हो, मेरे मुश्किल कुशा आप हो, मेरे लजपाल भी आप हो। वाह। मेरे लजपाल भी आप हो, मेरे मुश्किल कुशा भी आप हो, मेरी आहों को भी सुनते हो, मेरी मुस्कुराहटों को भी देखते हो। वाह। मैंने कहा शाहिद बाबू किधर से? काफिल है। जैसे ही ये काफिला आगे बढ़ा, गोपालगंज बॉर्डर पार किया, यूपी की सरहद में दाखिल हुआ, देखा रोड के किनारे एक पत्थर पर लिखा हुआ है अजमेर। वाह वाह वाह। क्या कहने हैं। क्या? अजमेर। अजमेर। मैंने कहा मस्तान साहब अजमेर आ गया। शाहिद मियां बोल पड़े हजरत ये अजमेर नहीं है। मैंने कहा रोड के किनारे पत्थर पर अजमेर ही तो लिखा। मस्तान साहब बोले ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे दूरी लिखी है। वाह 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 वाह। क्या बात है। बोलो ना। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। बहुत। ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे दूरी। नीचे दूरी है। जैसे ही ये लोग लखनऊ के करीब पहुंचे, देवा के वारी से पाक के पहले देखा वहां भी एक पत्थर है, उस पर भी अजमेर लिखा है।
मैंने कहा वो पत्थर गलती से लिख गया होगा, ये दूसरा वाला तो गलत नहीं लिखा होगा। वाह मैंने कहा ये देखिए वो अजमेर नहीं था तो ये अजमेर जरूर होगा। मस्तान साहब बोले ये भी नहीं, आगे बढ़ो। पहुंच गए हरदोई, एक पत्थर और मिला, उस पर भी अजमेर। बरेली शरीफ के करीब पहुंच गए, एक पत्थर और मिला, उस पर भी अजमेर। रामपुर पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। आखिर में झुंझला के हापुड़ के करीब जब पत्थर देखा, मैंने कहा सब झूठा हो सकते हैं, ये नहीं गलत होगा। मस्तान साहब ने कहा कुछ मत सुनो, गाड़ी आगे बढ़ाते रहो। वाह वाह जैसे ही हापुड़ से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से किशनगढ़, किशनगढ़ से जैसे ही अजमेर पहुंचे, देखा एक पत्थर पर अजमेर लिखा है, नीचे जीरो बना है। जीरो देखते ही, अजमेर पढ़ते ही, जीरो देखते ही मस्तान साहब बोल पड़े, आंखों की तहारत कर लो, दिलों को थाम लो, जूते खोल लो, चप्पल उतार लो। छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, उतार लो। शहरे अजमेर आ गया, शहरे गरीब नवाज आ गया। है बहुत। मैंने कहा मस्तान साहब कैसे पता चला? कहा ये देख अजमेर लिखा। मैंने कहा रास्ते में इतने पत्थरों पर अजमेर लिखा मिला, रुके नहीं, यहां कैसे मान ली? शाहिद साहब ने कहा ऊपर अजमेर है, नीचे जीरो है। अब मैं सोचते रहा, ये काफिला सीधे दिल्ली गेट से आगे बढ़ा, बुलंद दरवाजे के करीब निगाहें नीची करके सलाम अर्ज किया, अंदर दाखिल हुआ। मैं सोचते रहा, जब अजमेर इतना दूर था तो पत्थर इतना पहले से क्यों लगा दिया था? वाह क्या ये कहने, वाह पूरे वाह भारत के इंजीनियर एक साथ पागल हुए हैं। बताओ बताओ, अरे साहबगंज का पत्थर साहबगंज में रखो, साहबगंज का पत्थर केसरिया में क्यों? वाह वाह साहबगंज का पत्थर केसरिया में क्यों? केसरिया में क्यों? केसरिया का पत्थर साहबगंज पिपरा में क्यों? पिपरा का पत्थर गोपालगंज में क्यों? गोपालगंज का पत्थर मोतिहारी में क्यों? मुजफ्फरपुर का पत्थर वैशाली में क्यों? वैशाली का पत्थर पटना में क्यों? पटना का पत्थर छपरा में क्यों? शहर कहियो, पत्थर कहियो। वाह मैंने कहा पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हो, शहर कहियो और पत्थर कहियो। अरे अजमेर का पत्थर अजमेर में रखते, अजमेर का पत्थर हापुड़ में क्यों? अजमेर का पत्थर रामपुर में क्यों? अजमेर का पत्थर लखनऊ में क्यों? अजमेर का पत्थर गोरखपुर देवरिया में क्यों? अजमेर का पत्थर गुवाहाटी में क्यों? शहर कहियो, पत्थर कहियो। इंजीनियरों ने जवाब दिया, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर पागल नहीं है, तुम पागल हो तुम। मैंने कहा पत्थर तुम लगाओ, पागल हम हो जाएं। कहा मान लो साहबगंज से कोई कभी अजमेर आया ना हो और पहली बार आ रहा हो, वाह और वाह रोकने वाले जगह जगह लगे हो, टोली बना के रोके हो, क्या कहने, जमात वाह, लेके रोके हो, मुसल्ला लेकर रोकने के लिए उतरे हो, मुसल्ला लेकर रोकने के लिए उतरे हो। उस वक्त कोई रास्ता बताने वाला न हो तो वो काफिला तो साहबगंज के इर्द गिर्द ही रह जाएगा। इसीलिए अजमेर का पत्थर जगह जगह, दिल्ली का पत्थर जगह जगह, कोलकाता का पत्थर जगह जगह, गुवाहाटी का पत्थर जगह जगह, ताकि अगर कोई पहली बार आ रहा हो और रास्ता बताने वाला कोई ना हो तो लोग पत्थरों को देखते रहे, चलते रहे, देखते रहे, चलते रहे,
रास्ते का पत्थर अजमेर में ही रास्ता, ठीक उसी तरह मेरा गौसे आजम, मेरा गरीब नवाज, मेरा महबूब इलाही, मेरा मखदूम सिमरा, मेरा सरकारे सुरकाही, मेरा शाह बरकतुल्लाह, मेरा मखदूम किचूचा, मेरा लाउला पंडवी, मेरा इमाम अहमद रजा, मेरा मुफ्ती आजम माज़अल्लाह खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। ये वही रास्ता है जिसे चलकर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए मेरे अजीज, लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, जलसे तो रोज